मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम किसी विषय पर पढ़ाई के बारे में हम यहाँ चर्चा करने नहीं आए हैं। आज आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश का हर वह युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है जो वह सन 2014 में सोचा था। सन 2014 हर युवा के लिए एक नया सपना लेकर के आया था। जो वह हर युवा यह सोचा था, जो अपनी लाइफ में 10 साल 20 साल 5 साल देखा था, पिछली सरकारों को, पिछली तंत्र को, जो भी हमारा शासन तंत्र है जिसके माध्यम से युवाओं को एक रोजगार मिल जाए। एक युवा जब ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद 5-5 साल की तैयारी करता है और 5-5 साल की तैयारी में उसे एक भी परीक्षा देने का मौका न मिले, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। वह युवा करेगा क्या? पीक टाइम उसका बीत गया और वह करेगा क्या? आप रिकॉर्ड देखिए, आज का परिस्थिति क्या कहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती आज 3 सालों से लटका हुआ है। एनटीपीसी की परीक्षा सन 2019 मार्च सन 2019 की वैकेंसी है, अभी तक लटकी हुई है। एसएससी, रेलवे 2-2, 3-3 सालों से परीक्षाएं लटकी हुई है। यूपीएससी, उत्तर प्रदेश जो आपका जो है सर्विस कमीशन, जो आयोग की, उत्तर प्रदेश आयोग की परीक्षाएं होती हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं आजकल। लोक सेवा आयोग ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, एसएससी हो जो ट्रिपल एसएससी, यूपीएसएससी, अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसे सोच करके अखिलेश यादव ने यह एक गठन किया था आयोग का कि यह सारी भर्तियां समय से करेगा, वह आयोग भी ठप पड़ा हुआ। अभी कह दीजिए कि हमें चुनाव होना है, 25 नवंबर से पहले, तो 25 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएगा। लड़का पढ़े भाड़ में जाए, घर से माता पिता पैसा दें, कहीं से भी दें, भीख मांग के लाएं, खेती करें, अपना खेत बेचे, घर बेचे, गहने गिरवी रखें, कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में सरकार को सोचना नहीं। हो सकता है कि वह युवा एक ही लड़का हो जो माँ बाप का सहारा हो, उसके घर में उसकी बहन बैठी है, जब हमारा भाई पढ़ लिख के कुछ नौकरी पाएगा तो हमारे हाथ पीले करेगा। पता चला वह लड़का सुसाइड कर गया। यह है सरकार के तंत्र की आजकल की सच्चाई। सन 2017 के बाद की सारी भर्तियां आज तक नहीं हुई हैं। सन 2014 से पहले और सन 2014 के बाद का एक रिकॉर्ड आप उठा करके देखिएगा, सारे आयोग ठप पड़े हुए हैं। शासन तंत्र हर आयोगों में दखल दे रहा है, या तो कहिए तो इसको जो है मनमानी कहा जा सकता है। जो प्रशासन मनमानी कर रहा है, हमें न तो किसी सरकार से कुछ लेना देना है, न किसी सरकार का विरोध करना है, न ही सरकार का पक्ष लेना है। हम युवा हैं, हम एक बेरोजगार हैं और बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की मांग करता है। देश की जीडीपी -23 चली गई, इसके बारे में किसी को नहीं सोचना। आज अर्थव्यवस्था कितना बदतर है, कोरोना की आड़ लेकर के अर्थव्यवस्था पे कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अब यह तो सरकार जाने। हमें तो सरकार से केवल एक चीज मांगना है, रोजगार। हम जिस लायक हैं, हमारे बच्चे जिस लायक हैं,
हमें यह नहीं चाहिए कि वह लड़का अगर चपरासी के योग्य है तो आप उसे जो है पीसीएस बना दीजिए, आप उसे मास्टर बना दीजिए। अगर वह चपरासी के योग्य है तो उसे चपरासी की नौकरी दीजिए, समय पे दीजिए। जैसे आप चुनाव की घोषणा करते हो तो पहले दिन से घोषणा होता है, तो पर्चा खरीदने का समय, पर्चा भरने का समय, पर्चा वापस लेने का समय, मतदान में प्रचार करने का समय, फिर आपका मतदान का समय, फिर मतगणना का समय और सरकार बनाने का समय। क्या इस तरीके की कोई घोषणा नहीं हो सकती विद्यार्थियों के साथ? यह तो सरासर मनमानी है। एक तरीके से कहा जाए तो देश के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। 6 साल के कार्यकाल में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने एक नया सपना दिखाया था 2014 में, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ जो रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, माननीय आप अगर 2 लाख भी एक साल में अगर रोजगार दिए होते तो यह छात्र आज सड़क पे नहीं उतरता। 2 करोड़ तो बहुत होते हैं। आज बेरोजगारी सबसे अधिक है और आप पकौड़े को बहुत बड़ा रोजगार समझते हैं। कहिए तो पकौड़ा तलिए, यह बहुत बड़ा रोजगार है। खिलौने बनाइए, यह बहुत बड़ा रोजगार है। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, हम आपसे यह पूछना चाहेंगे, देश का युवा यह पूछना चाहेगा कि यदि हमको खिलौने ही बनाने हैं तो आप इतने बड़े संस्थान खोल क्यों रखे हैं? बंद करिए इन संस्थानों को। देश का युवा यह समझ जाएगा कि हमें पढ़ना लिखना नहीं है, हमारे राजनेता हमें मूर्ख बना करके झंडा लेने के लिए पीछे पीछे घूमने के लिए मजबूर करेंगे। हम नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, उनके पीछे पीछे घूमेंगे। खिलौने उस दिन खिलौने बनाने के लिए हमें आप कहेंगे नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम उस योग्य रहेंगे। पढ़े लिखे रहेंगे नहीं तो खिलौने बनाने योग्य रहेंगे। हम 5 साल अपनी जिंदगी का देंगे नहीं कहीं तैयारी में तो खिलौने बनाएंगे। आज मेरे मित्रों, रुकना नहीं, थकना नहीं, सरकार को नतमस्तक करके रुकना है। 3 करोड़ युवा जो एनटीपीसी में फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, आप 55 करोड़ सन 2014 में 55 करोड़ युवा, 55 करोड़ मतदान करा लेगा इलेक्शन कमीशन। 3 करोड़ युवाओं का परीक्षा नहीं दिला सकती सरकार। ऐसी कोई योजना आपके आयोगों के पास नहीं है। अभी कहिए तो आयोग, सरकार, अभी मेरे मित्रों, यदि आप अपने जोश को ठंडा करोगे, सरकार एक छोटी सी घोषणा कर देगी कि सारे मिला करके एक आयोग का गठन कर दिया जाए। आयोग का गठन तो साल भर 1.5 साल से हम देख रहे हैं। सारे शिक्षा आयोग, शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिला करके एक शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया, जो कि जिसका आज तक न कोई अध्यक्ष बना, न मेंबर बना, न सचिव बना। क्या है उस आयोग के अंतर? वैसे 5 साल बनता रहेगा। अगली चुनाव आएगी, एक लॉलीपॉप हमको मिल जाएगा, 55 इतने जो है बेरोजगारों की भर्ती, इतने दरोगाओं की भर्ती, और वह भर्ती अगले चुनाव तक नहीं होगा। अभी बिहार सरकार को ले लीजिए। बिहार सरकार पिछले चुनाव से पहले, अपने चुनाव घोषणा पत्र से पहले एक बिहार एसआई की भर्ती कराई थी, एक आवेदन लिया था सरकार से चुनाव से पहले, 1 महीना पहले, और वह भर्ती आज तक नहीं हुई। सरकार आ गया, दूसरा चुनाव हो गया, फिर सरकार जो है दूसरी वैकेंसी निकाल दी। पुरानी वैकेंसियों को भी आप मेरे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी या शासन में बैठे हुए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आप यह सोचिए, जिनकी उम्र बीत रही है उनके बारे में भी सोचिए। आप पुरानी जितनी भी लंबित भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करें। हम युवाओं की आपसे यही विनती है, और हम इसी विनम्र निवेदन के साथ अपने युवा बेरोजगारों से एक बार आह्वान करेंगे कि रुकना नहीं, थकना नहीं। हम लोग एक साथ
आपके साथ हैं। जो भी हमारा नेतृत्व करेगा हम उसके साथ खुलकर तन मन धन तीनों से उसके साथ रहेंगे, ताकि हमारी आने वाली भविष्य आने वाली पीढ़ियां यहां न खड़ी हों। वह समय से हाई स्कूल करें, इंटरमीडिएट करें, ग्रेजुएशन करें, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में समय से चला जाए। मित्रों, आप अपने जोश को ठंडा होने न दें, किसी के बहकावे में न आए। चाहे किसी भी कोई भी हो, शासन तंत्र का कोई भी हो, आपको लॉलीपॉप दे सकता है, और लॉलीपॉप लेकर के यदि हम बैठ जाएंगे तो फिर हम जिस कंडीशन में हम हैं उसी कंडीशन में हम आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी रहेंगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग लगे रहें, थकिए मत। आज शिक्षक दिवस भी है और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम समस्त शिक्षकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं।